Hello, good morning everyone. Today I am start coordinate geometry. तो सबसे पहले ये देखिए ज्योमेट्री क्या होता है. What is geometry? Geometry. तो ज्योमेट्री किसे बोलते हैं? The study of figure is known as geometry. The study of figure is known as geometry. नोट कर सकते हैं. फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसे हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं. फादर ऑफ ज्योमेट्री. फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड. नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ figure with the help of algebraic equations and numbers is known as coordinate geometry. या इसको आप अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन. इसमें हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं. लोकेशन ऑफ पॉइंट coordinate of point.
is it coordinate of point x axis y axis x dash negative y negative x axis y dash negative y axis और इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो भी होता है वो क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट मैं आपको रिमेम्बर करवा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, इसमें दोनों ही क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और इसमें क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपको 9th 10th की बातें थोड़ा सा जस्ट टाइम आपको रिमेम्बर में करवा रहा हूँ। ये देखिए ये वाई एक्स एक्सिस ओरिजिन हमने क्या किया कुछ पॉइंट्स ले लिया यहाँ पर, पी पॉइंट एक्स वाई। इसका मतलब क्या है अपना कि अगर हमने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर और ये इस पर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर जो दिखता है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं वाई, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट डिफरेंस। और इस पर जो परपेंडिकुलर आपको दिखा इसको बोलते हैं ये बेसिक। ये सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास कि अगर ये ई से एम मान लिया ये एम, तो ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और आपका ये भी एक्स होगा, सॉरी ये वाई होगा, ये वाई होगा। हम कर सकते हैं यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं अपने पास। यहाँ से चला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x comma y from x axis इक्वल टू x एक्सिस से जो है हमारा पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, तो ये देखिए y है, ये y यूनिट, y यूनिट, y यूनिट। और सेकेंड पॉइंट हम बोले छोटे छोटे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए आपको। इसकी कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x comma y from y axis, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस देखिए ये वाई एक्सिस है और वहाँ से ये डिस्टेंस है, तो ये कितना है एक्स, यहाँ पर देखो आप एक्स है,
तो ये एक्स यूनिट, एक्स यूनिट। अच्छा, अगर मैंने बात किया कि ये जो पॉइंट था आपका, ये पॉइंट हुआ, अगर ये पॉइंट थीटा एंगल बना रहा होगा, तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा, तो ये देखिए आप इधर क्या हो रहा है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और एंगल आप क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो आप एक नोट कर करके यहाँ पर कर सकते हैं, नोट कर करके आप लिखें कि एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पहले भी हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ के लेक्चर्स में बताया है। क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, जस्ट आपको इसे रिमेंबर रखना है। और एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाएगा नेगेटिव। ये रिमेंबर आपको रखना, याद रखने हैं कि जब आप अंडर 10th क्लास या 10th क्लास तक थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट हायर एजुकेशन में ये फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कभी भी आप एंगल को मेज़र करें तो आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव फॉर्मेट होगा। चलिए फिर से हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। अगर हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया, पी एक्स कॉमा वाई, ये ओरिजिन, ओके। देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये पी एम, मान लिया ये पी एम, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अभी हमने सिखाया था आपको, ये एक्स होगा, ये वाई एक्सिस से एक्स, और ये कितना होगा, वाई डिस्टेंस होगा। अगर ये एंगल थीटा है, सपोज दैट ये एंगल थीटा है, ये मान लेते हैं कि ओपी जो है आर है, ये हमने मान लिया आर। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, एंड ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी एम, ओ पी एम की मैं बात करूँ तो पहले तो पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, पाइथागोरस यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये, और यहाँ से आप देखो आर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये, तो ये याद रखेंगे आप। नाउ इन ट्रायंगल ओ पी एम, कॉस थीटा की मैं बात करूँ, कॉस थीटा तो क्या होगा, डी बाई एच, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइपोटेनस, ये हो जाएगा ओ एम, ओ एम अपॉन ओ पी, एंड ओ एम जो है ये एक्स है, और ओ पी कितना है, आर है। आप यहाँ से ध्यान से देखो,
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इसी तरह से आप बात करें तो साइन थीटा, सिमिलरली वाई इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। अगर आर की वैल्यू कितनी होगी, जो निकालने का ये तरीका होगा, तो ये अगर फॉर्मेट में हो तो आप आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा जो हमारे पास हुआ ये पोलर फॉर्मेट हुआ, किसी कोऑर्डिनेट का क्या हुआ, पोलर फॉर्मेट। तो यहाँ पर जो आपके पास दिख रहा है जैसे टी एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स का क्या हो गया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाई इक्वल टू, ये फॉर्मेट। और इसी चीज को एक स्टाइल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, टी आर थीटा। टी आर थीटा का मतलब हो गया, ये फॉर्मेट ही आपका दिख गया। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टी एक्स वाई। अगर ये सिंपल सा है, सिंपल कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और ये फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। आपको ये चेंज करने के लिए आता है कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन। तो ये आपको ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए, तरीके याद रहना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको। ये जो अपने पास पी आर थीटा, आपके पास आर थीटा हो, ये दिया रहे हैं। जैसे ये क्या लिखा है अपने की फॉर्मेट में, ये पोलर फॉर्मेट में है, पोलर फॉर्मेट में है, ये पोलर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। और अगर इसे हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, तो अगर आर और थीटा दे रखा है आपके पास, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये एक्स और वाई ही हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आर तो दिया हुआ है, थीटा पता नहीं है, तो थीटा क्या होता है भाई, वेयर थीटा इक्वल टू, वेयर थीटा इक्वल टू, पहले वाला में देखेंगे टेन थीटा जो बात हो रही थी, दो अगर आपके पास ये मालूम रहे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये इनको डिवाइड करेंगे, तो ये टेन थीटा वेयर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स एंड यर टेन थीटा इक्वल टू, सॉरी अगर हमने यहाँ से थीटा निकालें तो थीटा निकालेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, इनवर्स के फॉर्मेट में आएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। दैट इज कि अगर आपके पास पोलर फॉर्मेट पता हो तो आप कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता हो तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और आर जो है, आर को हम लोग क्या, वेयर आर इक्वल टू, आर भी जो है ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मेट में पहले से दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि चेंज द फ्लोइंग इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, चेंज द flowing into कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपने पास मान लिया कि ये
5 कॉमा 30 डिग्री, 5 30 डिग्री। इसे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना है और ये पोलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। या आपको ऐसे ही बोले 5 30 डिग्री का मतलब क्या है, पाई/6। ये देखिए, ये डिग्री में फॉर्मेट में है और ये रेडियन के फॉर्मेट में है। डिग्री और रेडियन में हमने बताया था आपको, ये दो चीज़ें इसके फॉर्मेट में। तो अभी ये अपने पास, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्स और वाई, यानी एक्स जो होगा ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। आर भी पता है, थीटा भी पता है, मालूम हो सकता है। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अभी वो यहाँ से आर यानी कि 5 इंटू कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पर 5 इंटू साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये हो गया अपने पास 5 √3/2 एंड ये हो जाएगा 5/2। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि 5√3/2 और 5/2, ये एक्स वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अपने, तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है तो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे और भी, जैसे सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके पास दे रखा है, और सपोज दैट √3 और 60 डिग्री, ये जो हमारा पोलर फॉर्मेट में है इसको आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है। जैसे ये देखो, ये वाई एक्स ओरिजिन, ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है आपके पास √3 60 डिग्री, √3 60 डिग्री। तो ये ओरिजिन से जो है √3 डिस्टेंस पर है, और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका, यही तो है। और इसको चेंज करने का है, तो चेंज करने के लिए आपने सीखा है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, दैट इज √3 कॉस 60 डिग्री, और √3 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, दैट इज √3/2। और y की बात करूँ, y कोऑर्डिनेट की, तो r साइन थीटा, दैट इज r √3 गिवन है, और साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज √3 इंटू √3 3/2। तो ये हमारे पास जो कन्वर्ट करके से आया पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी p √3 60 डिग्री को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में √3/2 एंड 3/2 भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट 2 या 3 लगाएं आप, 2 यहाँ पर लाइन लगाएं या 3 आप लगाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो जैसे एक क्वेश्चन है 2 और 90 डिग्री, ये पोलर फॉर्मेट में है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, 2 और 90 डिग्री, दो डिस्टेंस दे रखा है आपका आर की वैल्यू, तो ये क्या होगा 2 और 90 डिग्री, तो आप दिखाओगे तो कहीं इधर ही आएगा 2 और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट पे आपको पता करना कि क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ऐसे कर सकते हैं 2x इक्वल टू आर कॉस थीटा डिग्री, यानी सॉरी थीटा, तो आर की वैल्यू 2 कॉस 90 डिग्री,
cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। y इक्वल टू r sin थीटा यानी कि 2 sin 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू होती है 1 यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज की 2। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा 0,2 ये यानी कि t 2,0 जो आपका पोलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है वी कैन रिटन एज 0,2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चेंज द flowing Cartesian coordinate Cartesian coordinate into polar coordinate जैसे क्वेश्चन लिया हमने 5√3/2 और 5/2 इसको हमें चेंज करना है आपको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में। तो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट की चेंज करने के लिए हमारे पास r और थीटा, तो r जो होता है ये यहाँ पर x जो दे रखा है आपके पास, ये क्या है 5√3/2 एंड y क्या दे रखा है y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट 5/2। ठीक है, देखिए y को कभी क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और x को अफीसा भी वर्ड कर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर x और y दे रखा है तो r जो होता था क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर इसमें वैल्यू आप रखें 5√3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 25 इंटू 3 यानी कि 75/4 ये हो जाएगा 25/4 का रूट एल्सियम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा 100/4 दैट इज 25 का रूट। ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में ये जाएगा 5, आपको 5 आया। तो यहाँ से आप देखो 5 आने के कारण तो r की वैल्यू तो 5 हो गई, r की वैल्यू 5 हो गई। ये थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इक्वल टू क्या था, थीटा या tan थीटा इक्वल टू y/x। तो 5/2 एंड 5√3/2 दैट इज 2 कैंसिल 5 1/√3 tan थीटा 1/√3 कब होता है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री। तो ये r और थीटा के फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट जो हो गया चेंज हो गया आपका। अब देखो r की वैल्यू ये आ गई आपको, ये r की वैल्यू हो गई और ये थीटा की वैल्यू हो गई। तो r और थीटा आप लिख देते हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये इक्वल टू 5,30 डिग्री 5,30 डिग्री। ये हमारा पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट में किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
Find the area of the square given below. Given below. Find the area of the square given below. ये आपके पास क्या दे रखा है? स्क्वायर है, स्क्वायर है और इस पॉइंट का मान लिया कि ये पॉइंट, ये पी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है आपके पास 13,5 और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका एरिया पता करना है। कैसे करेंगे? ये आपके पास दिया हुआ है, ये फिगर देखें आप, ये स्क्वायर है। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं अपना। ये स्क्वायर है तो प्रति एंगल्स जो होंगे इसके 90 डिग्री होंगे। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी होगा, और सारे साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सपोज दैट की साइड्स जो हमने मान लिया ए, ये ए, ये ए और ये भी ए, ये। तो अगर हमारे साइड्स पता हो जाए तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर हमें मालूम हो तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, कुछ समय के लिए हमने क्या किया, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। अच्छा ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो सकता है? ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ये 90 डिग्री है, ये लीनियर लाइन एक यहाँ पर। अच्छा ये अपने पास होने के कारण ये आप बताएं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 होगा, 13 होगा। अच्छा ये क्या होगा? ये 5 होगा, होगा। चलिए अगर हम बात करें इस ट्रेंगल में, कुछ समय के लिए आप मान लेते हैं कि पी एम एन, पी एम एन, और इसको आप मान लीजिए आर, ठीक है। तो इन ट्रेंगल, ध्यान से देखेंगे, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पी एम एन, पी एम एन, पी एम एन ट्रेंगल में मैं देखूँ, पी एम एन ट्रेंगल की बात किया जाए तो कौन सा फार्मूला लगाए जिससे कि आपने पास ये ए की वे यूज हो और जो दिया हुआ है, तो आप साइन थीटा की फार्मूला लगा लें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन ए, ये होगा। अच्छा इस ट्रेंगल की मैं बात करूँ, इन ट्रेंगल आर ओ एन, राइट एंगल ट्रेंगल है आर ओ एन। अगर आर ओ ट्रेंगल की बात मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए आप 90 माइनस थीटा है, कौन सा फॉर्मेट लगाया है, हम कौन सा फॉर्मेट लगाएं ताकि हमारे पास इसका भी यूज हो जाए साइन थीटा का। आप देखो ये वाला फॉर्मेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता नहीं है, तो आप ऐसा करिए, ये वैल्यू को आप एक्स कंसिडर कर लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा एक्स, सॉरी कॉस की मैं बात करूँ
कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस लगा रहे हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और इस ट्रायंगल में बात हो रही है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ये होगा ना एक्स अपॉन ए, और इस साइड आप देखें ये हो जाएगा हाई अपॉन ए। ये साइन थीटा जो है किसके बराबर होगा, उसी के, ये पहले से तो निकला हुआ है, तो ए से ए गया, और यहाँ आप देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर एक्स की वैल्यू 5 होगी तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, एन डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, एन डिस्टेंस हो जाएगा 13 माइनस 5, दैट इज ये हो जाएगा 8। तो ये अपने पास डिस्टेंस हो गया 8, ये है 5, तो ए की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ए इक्वल टू क्या होगा अपने पास, ये देखो आप 8 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू जो भी 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 25, ये आएगा अपने पास 89, ये 89 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ आप, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए पता हो गया, यानी कि साइड से पता चल गया, स्क्वायर का साइड पता चल गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ही तो निकाले हमने 89, ये 89 स्क्वायर यूनिट, दिस योर आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत पहले आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आज से 20 साल पहले की मैं बात करूँ, 90 के आसपास ये क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछे गए थे। कंसेप्ट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिए आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लिया कि ये अपने पास एक पॉइंट्स होगा, पहले ही लाइन बन गया, कोई बात नहीं, इसको मिलाने के बाद तो आप देखो ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट यहाँ पर, इसकी कोऑर्डिनेट कंसिडर किया मैंने x1 y1, और दूसरा यहाँ पर जो है इसको हमने कंसिडर कर लिया q x2 y2, और इनके बीच के डिस्टेंस हमें पता करना है। यहाँ से आप चेक कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ये, और यहाँ से इस पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये आप मिला दें इसको यहाँ से परपेंडिकुलर, ये आप देखो ध्यान से, तो इसकी कोऑर्डिनेट TM मान लिया कि TM और QN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसको आप कोऑर्डिनेट R मान लो, सिंपल। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो हमारे पास OM, ये जो होगा OM तो पता चल जाएगा, तो OM जो होगा ये क्या होगा, OM इक्वल टू x, OM इस तरह से ON इक्वल टू सॉरी x1, ये x2, तो अगर हमने MN निकालना होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, MN जो होगा ON माइनस OM,
ये देखो आप, यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1, ये सारी चीज़ों को मैं निकाल कर रखता हूँ। तो ये mn जो होगा, mn ये किसके बराबर होगा, pr के बराबर होगा। जितना mn होगा उतना ही pr होगा। तो ये x2 माइनस x1। इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पर pm ये हो जाएगा y1, qn y2, और तो qr कितना होगा, qr ये हो जाएगा pm, जो pm होगा उतना ही हमारे पास जितना pm होगा उतना ही हमारे पास rn भी होगा। ये होगा सामने में, देखिए आप समानांतर है, अब ये बराबर हो जाएगा। तो qn हमें मालूम है, तो qr देखो इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास। तो qn माइनस rn बोले या pm बोले, बात बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास y2 माइनस y1, ये होगा। तो अब देखो mn जो होगा pr के बराबर, ये जो हो गया x2 माइनस x1, और ये जो हुआ हमारे पास, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो हमें ये निकालना है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा देते हैं, तो हमारे पास PQ निकल जाएगा ना। तो एन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आप लगाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, PQ जो है PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का रूट ओवर सिंपली। तो PR अपने को मालूम है, QR पता है, PR देखो QR पता है, रख देते हैं वैल्यू, अपने पास आ जाएंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं लिख दे रहा हूँ PR। तो PR जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन कहने का मतलब है एक पॉइंट जो है क्या हो गया, वो ओरिजिन हो गया। तो आप ये ऐसे कहने का है, आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x y ओरिजिन, अगर ये पॉइंट्स हैं T x, y, तो इसका ओरिजिन के साथ डिस्टेंस क्या हो गया, यानी कि OP। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये OP डिस्टेंस जो होगा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सीधे जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे, तो अपने पास